हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के 11वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कार्यस्थल उन्नत करने की तकनीकी। ठीक, किसी स्थान विशेष की मृदा के इंजीनियरिंग गुणों को यांत्रिक, रासायनिक अथवा किसी अन्य विधि से बदलकर आवश्यकतानुसार उन्नत करने की क्रिया को मृदा का अस्थायीकरण कहते हैं। ठीक, जो सॉइल होती है अगर वो कमज़ोर है तो उनके यांत्रिक, रासायनिक गुणों को बदल कर हम उसको मजबूत बनाते हैं, वही स्थायीकरण कहलाता है। ठीक, अस्थायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि निर्माण स्थल पर उपलब्ध मृदा में आवश्यक इंजीनियरी गुण नहीं है और किसी स्थान से आवश्यक गुणों वाली मृदा या अन्य प्रकार की सामग्री लाना ना तो व्यवहारिक दृष्टि से सुविधाजनक हो और ना ही आर्थिक दृष्टि से ठीक हो, तो ऐसी दशा में इंजीनियर को उसी स्थान पर उपलब्ध मृदा के गुणों को ही आवश्यकतानुसार उन्नत करना पड़ता है। अगर आपकी मृदा कमज़ोर है तो उसको दूसरे स्थान से नहीं लाना चाहिए, उसको उसी स्थान पर हमें उन्नत करना चाहिए। ठीक, यदि किसी स्थान पर उपलब्ध मृदा में आवश्यक इंजीनियरिंग गुण नहीं है तो इंजीनियर के समक्ष निम्न विकल्प रहते हैं। ठीक, ये इंजीनियर के समक्ष विकल्प हैं। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग गुण नहीं है आपकी सॉइल में जहां आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, खराब मृदा को आवश्यक गुणों वाली मृदा से बदल दें, खराब मृदा की तह को छोड़ दें, पाइल का यूज करें, संरचना का पुनः विकल्पन करें, उसी मृदा के गुणों को उन्नत करें। तो ये सारे रास्ते हैं। ठीक, अगर हमारी सॉइल कमज़ोर है तब। ठीक, तो मृदा का स्थायीकरण क्यों किया जाता है? ठीक, तो मृदा का अपरूपण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, मृदा पर वातावरण का प्रभाव कम से कम हो, पारगम्यता बढ़ाने अथवा कम करने के लिए, संपीड़ितता कम करने के लिए, मृदा रंध्रों में बर्फ का जमना पिघलना रोकने के लिए, इन कारणों से हम मृदा का स्थायीकरण करते हैं। ठीक, मृदा स्थायीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो दो विधियां हैं। पहला ये है अधिमिश्रण का उपयोग करके, ठीक, और दूसरा विधि ये है। ठीक है, ये बी है जिसमें सीमेंट, चूना, बिटुमिन, रेसिन, अन्य पदार्थ मिलाकर हम अपने सॉइल को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। संघनन द्वारा मृदा का घनत्व बढ़ जाता है और मृदा रंध्रों से पानी निकलने से भी कण पास पास आते हैं, जिस कारण मृदा की अपरूपण सामर्थ्य व धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, इसका वर्णन अध्याय 6 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? मृदा का स्थायीकरण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा का स्थायीकरण 9 विधियों से किया जा सकता है। मृदा को मजबूत 9 विधियों से किया जाता है। पहला यांत्रिक स्थायीकरण, दूसरा सीमेंट मिलाकर स्थायीकरण, तीसरा चूना मिलाकर स्थायीकरण, और चौथा बिटुमेन स्थायीकरण, और पांचवा रसायन मिलाकर, छठवां रेजिन मिलाकर, और सातवां विद्युत द्वारा, आठवां मृदा को गर्म करके, नौवां मृदा को ठंडा करके। तो ये हमारे 9 पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम मृदा को मजबूत बनाते हैं। तो पहला है यांत्रिक स्थायीकरण कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक, ठीक है, ये यांत्रिक विधि द्वारा मृदा का जो है अस्थायीकरण किया गया है। ठीक, इसको समझ लीजिए। अब दूसरा आता है पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा अस्थायीकरण। ठीक है, इसको भी आप रीड कर लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ है बिल्कुल। ठीक, सीमेंट के द्वारा कैसे अस्थायीकरण करेंगे इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीमेंट को जो हमारी कमज़ोर मृदा है उसमें मिला करके, ठीक, उसको पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, मजबूत करते हैं उससे। ठीक, उसके बारे में बताया गया, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, निर्माण स्थल पर सीमेंट का स्थायीकरण कैसे करेंगे, स्थल पर मृदा में सीमेंट मिलाकर कैसे करेंगे। ठीक, वीडियो रोक करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ये सीमेंट मिलाकर मृदा का स्थायीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, ये चल प्लांट और स्थिर प्लांट में अंतर बताया गया है। ठीक, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चूना द्वारा मृदा का स्थायीकरण कैसे किया जाता है। चूना मिलाकर हम सॉइल को कैसे मजबूत बनाते हैं अगर हमारी सॉइल कमज़ोर है। ठीक, मृदा के गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चूना की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बिटुमिन
अस्थायीकरण कैसे करते हैं, बिटुमिन के द्वारा अस्थायीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको वीडियो रोक करके। रसायनों द्वारा अस्थायीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया, देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। रसायन द्वारा कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मृदा में रेजिन मिलाकर कैसे जो है अस्थायीकरण करते हैं सॉइल का। ठीक है, गहराई में मृदा का अस्थायीकरण कैसे की जाती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, मृदा में विद्युत प्रवाह भेजकर कैसे मृदा का अस्थायीकरण किया जाता है, मृदा को गर्म करके अस्थायीकरण कैसे किया जाता है। ठीक, मिश्रित घोल भेजकर कैसे मृदा का अस्थायीकरण किया जाता है। ठीक, पढ़ लीजिए। मृदा को ठंडा करके कैसे अस्थायीकरण किया जाता है। विस्फोटकों द्वारा उत्पन्न कंपन से कैसे अस्थायीकरण किया जाता है। ये कमजोर मृदा को मजबूत मृदा बनाने के बारे में बताया गया है। ठीक है, कंपन द्वारा संघनन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। कंपित्र स्थूला विधि वाइब्रेटिंग पाइल मेथड क्या है, ये वाइब्रेटिंग पाइल मेथड है। ठीक, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद वाइब्रो फ्लोटेशन विधि क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए और रीड कर लीजिए। ठीक है, पत्थर या रोड़ी के स्तंभ बनाकर कैसे हम सॉइल को मजबूत बनाते हैं। प्रबलित मृदा या जियो टेक्सटाइल विधि क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक, अच्छे से वीडियो रोक करके। दीवार का पृष्ठ या सामने का भाग क्या होता है पूरा ये बताया गया है, चित्र भी दिखाया गया है इसमें। ठीक है, वीडियो रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। प्रबलन अवयव निम्न प्रकार हो सकते हैं, देख लीजिए इसको। ठीक है, कार्यस्थल पर भार लगाकर कैसे जो है हम सॉइल को मजबूत बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेतीली नालियाँ बनाकर कैसे हम अपने सॉइल को मजबूत बनाते हैं। ऊर्ध्वाधर रेतीली नालियाँ बनाकर सॉइल को कैसे मजबूत करते हैं इसके बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिए। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मृदा को जोड़ा कैसे जाता है इसके बारे में बताया गया है, मृदा को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये 11वां चैप्टर सॉइल अस्थायीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये सॉइल को अगर हमारी कमज़ोर सॉइल है कहीं पर तो उसको मजबूत बनाने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 11वां चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स के 12वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। इसके साथ हमारा ये सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो है अधस्थल अन्वेषण। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।